लेकिन ये चीज कहाँ तक सही है, क्योंकि कभी मैं अपन भी देखे, तुम भी देखो, मैं भी देखा हूँ कि हम तभी भागते हैं जब जरूरत पड़ती है उस चीज की, और जब वो चीज की जरूरत खत्म हो जाती है तब हम वो चीज खुद ब खुद स्टॉप कर देते हैं। और बहुत से लोगों को, जो यंग जनरेशन है, मैं यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे जैसे जो हैं सब लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि अच्छे काम नहीं करते उन लोग, गलत काम भी करते हैं उन लोग, गलत काम ही करते ज्यादातर। और लेकिन जब उन पे कुछ कोताही आती है, कुछ कैसे मालूम है, कुछ ऐसा तंगी आती है, तो उन लोग फिर बाद में दोष देते किसको, खुद को, या फिर क्या बोलते रहे खुद को कि मतलब यार हम खुद के रहनुमा को कि हमसे हो नहीं पा रहा है, हमसे ये चीज कर नहीं पा रहे हम, तो उसके लिए तुम क्या बोलोगे? देखो असल में मसला क्या मालूम, जो असली चीज है, मतलब जो इंसान की, देखो फैंटेसी के लिए भी कुछ चीजें होती है, इंसान को जिंदगी में कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, तो जब वो चीजें मुश्किल हो गई, फैंटेसी नहीं बोल सकते। सबसे पहले एक चीज कंफर्म करना चाहूंगा मैं कि हम आज जो बात करेंगे मतलब किस कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, या तो दुनियावी मामले से कि दीनी मामले से, किस हिसाब से बात करना चाहेंगे अपन? देखो दुनिया और दीन दोनों है एक ही, तो अपन कभी भी इसको पार्शियलिटी नहीं कर सकते कि दुनिया पे बात करेंगे दीन नहीं बात करेंगे। अगर आप दुनिया पे बात करोगे तो दीन को आना ही आना उस पर, समझ रहे हो? सही बात। तो अपने को दीन दुनिया दोनों लेके चलना है, क्योंकि दुनिया से दीन है, समझ लो, दुनिया में अपन आए तो दीन भी आया है। लेकिन क्या लोग ये चीज को फॉलो कर रहे हैं? तुमको क्या लगता है लोग ये चीज को फॉलो कर रहे हैं? परेशान क्यों है? देखो परेशान इसलिए है क्योंकि दुनिया जो है ना, हर कोई जो है मुश्किल चीजें, जो आसान चीजें हैं जिसको दीन बोलता है आसान करो, वो सारी चीजें जो पावरफुल लोग हैं, अब पावरफुल इन द सेंस ऐसा बोल सकते, जितने भी तुम्हारे रहनुमा हैं, वो लोग मेहनत नहीं कर रहे कि जो असल चीजें हैं वो चीजें आसान बने लोगों के लिए, और वो चीजें लोगों के लिए मुश्किल हो जा रही, जैसे कि शादी हो गई। शादी इंसान की एक बेसिक नीड है, फूड क्लोथिंग शेल्टर जैसा होता है वैसे शादी इतनी मुश्किल हो गई है कि लोग उसके लिए शादी नहीं कर पा रहे, तो शादी नहीं कर पा रहे तो गलत गलत ट्रैक पे भाग रहे, फिर गलत गलत चीज़ें आम हो रही है, गलत गलत ऐप और एप्लीकेशंस आ रहे। मतलब जितनी आसान चीज़ें हैं अगर तुम उसको मुश्किल बना दोगे, दीन उन चीज़ों को आसान बोलता है, लेकिन हम लोग ने उस चीज़ों को बहुत मुश्किल बना दिया। तो जब आप उन चीज़ों को आसान करने में हेल्प नहीं करोगे तो आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी जो दुनिया है, वो गलत डायरेक्शन में भागेगी। आज जो लोग गलत डायरेक्शन में भाग रहे, असल चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, और इसी वजह से लोग पैसे को सबसे बड़ी चीज़ समझने लग गए, जबकि पैसे को आप तब ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दोगे जब आपकी ज़िंदगी में असल चीज़ें इजीली दिखेगी। लेकिन मेजोरिटी जो लोग हैं, मेजोरिटी मतलब वो वही चीज़ कर रहे हैं, सेम चीज़ कर रहे हैं, और उनको बड़े लोग सिखाते भी हैं कि पहले तुम कमा लो, धमा लो। हालांकि जो तुम अगर बोलोगे दीनी के हिसाब से देखोगे, दीनी में सबसे पहले शादी करना चाहिए, बहुत आसान तरीके से शादी करना चाहिए। लेकिन मेरे माँ बाप, आपके माँ बाप, किसी के माँ बाप, उन लोग नमाज रोजा करते हैं, मतलब ऐसा भगवान को पूछते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन फिर वो उनको क्या ऐसी जरूरत पड़ती है कि वो अपने बच्चे को ऐसा सिखाते नहीं, तू पहले सेट हो जा, तू पहले काम कर ले, तब तू शादी कर। उनको तो दीनी चीजें समझ में आनी चाहिए ना, ये सारी चीजें वो लोग सिखा नहीं रहे। असल में ऐसा है कि मेंटेलिटी ही वो हिसाब से बनते जा रही है लोगों की। अब लोगों को देखो इतनी समझ नहीं है कि वो अपनी सोच पे स्ट्रेंथ, अपनी सोच पे एकदम स्ट्रांगली एडेम्प्ट रहे, समझ रहे? अपनी सोच पे कोई स्ट्रांगली कोई नहीं चल रहा, क्योंकि उनकी खुद की सोच अंदर से खोखली है, कुछ समझ में है ही नहीं। इंसान का ईमान बोलते ना, ईमान मजबूत नहीं, तुम ऐसा बोलना चाहोगे? इन द सेंस किसी भी चीज का बिलीफ सिस्टम मजबूत नहीं है कि वो उस चीज को मानते हो एकदम स्ट्रांगली। वो कहीं पे भी जैसा चीजें आ रही है ना वैसा वो घूम जा रहे, हर कोई, मतलब हम भी घूम रहे, माँ बाप भी हमारे घूम रहे, हमारे रहनुमा भी घूम रहे, इसीलिए प्रॉपर एजुकेशन किसी के पास आज है नहीं। तो ऐसा है कि अगर मैं तुम्हारे हिसाब से देखना चाहूँ, प्रॉपर एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज पे एक बिलीफ सिस्टम बनाओ कि यही रास्ता परफेक्ट है, समझ रहे? लेकिन आज तुम्हारे हिसाब से अगर मैं देखना चाहूंगा तो इंसान आज ना तो दीन का ही रह पा रहा है, ना तो दुनिया का रह पा रहा है। वो दो नाव पे पैर रख के चलना चाहता है, और जहां वो उसका फायदा दिखता है वो उस तरफ पलटी मार लेता है। आज उसको क्या बोलते थे, दीन में फायदा दिख रहा है कि मतलब दीन में जैसे कुछ ये है कि 2 शादी जायज भी है, लेकिन फिर भी समझ लो मतलब एक कंडीशन है, तो उस हिसाब से वो फिर कैसा दुनियावी चीज, हाँ नहीं एक ही शादी करूंगा या वो ऐसे करूंगा, उस हिसाब से। देखो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग ना होने की वजह से ना, जब अपनी सोच और अपना मानना अकीदा जब स्ट्रांग नहीं है, तो अपने मतलब के हिसाब से और कंडीशन के हिसाब से जो चीजें अच्छी दिख रही है आप वो तरीके घूम जा रहे हो। तो लेकिन तुम इसको जस्टिफाई कैसे करोगे कि ये कहाँ तक सही है? ये सही, बिल्कुल देखो सही गलत अपने को क्या सिखाता पता, तुम्हारे हिसाब से आज दुनिया में ना सही गलत जब लोग समझ रहे ना, मेरे हिसाब से कुछ सही गलत है, आपके हिसाब से कुछ सही गलत है,
उनके हिसाब से कुछ सही गलत है। लोगों को पता है कि शादी से पहले रिलेशनशिप गलत है, लेकिन आज लोगों ने इतना आम कर दिया, अरे गर्लफ्रेंड नहीं तेरी, अब इतना बड़ा हो गया तू गर्लफ्रेंड नहीं बनी, मतलब इतना आम कर दिए कि जबकि वो चीज़ें गलत है, लेकिन फिर भी हमने आम कर दिए। क्यों आम कर दिए? क्योंकि भाई वो चीज़ अब लोग उसको बुरा भी नहीं समझ रहे कि वो चीज़ें गलत है, मतलब अब तो लोग समझना भी नहीं चाह रहे कि वो गलत है। तो अभी उसको क्या जस्टिफाई करोगे? मतलब उनके हिसाब से गर्लफ्रेंड बनाना सही लग रहा उनको। तो असल में जो सही गलत चीज़ सिखाती है वो हमको कौन सिखाता है? सही गलत हमको सही गलत सिखाता है जो रिलीजियस स्क्रिप्ट्स हैं, वो सिखाती है कि सही गलत है क्या। ह्यूमैनिटी भी सही गलत, ह्यूमैनिटी, ये सारी चीज़ें रिलीजियस बुक सिखाते। तौरात, जबूर, इंजील, ये कुरान ने बताया, और फिर कुरान, ये 4 किताब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आई हुई है। और हिंदुइज्म, देश भर के जो भी और भी मजहब हैं वो सब चल रहे, एग्जिस्ट कर रहे, लेकिन ये रिलीजियस जो बुकें आई हैं, अगर मैं इस्लामिक स्क्रिप्चर से समझूं, लेकिन मैं तो तौरात, जबूर, इंजील जो आई है ये चीज़ों भी सिखा रहे, ये चीज़ें भी सिखा रहे कि इंसानियत क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है। तो अगर जब आप उस ह्यूमैनिटी और उस इंसानियत को और उन चीज़ों को नहीं समझोगे तो आप सही गलत के डायरेक्शन को ही भूल जाओगे। और आज लोग जितना अपने रिलीजन से दूर हो रहे उतना ही सही गलत के पॉइंट ऑफ व्यू को भूल जा रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हारे को यहाँ पे एक चीज, कुछ सही गलत है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज मैं काउंटर करना चाहूंगा। जैसे कि तुम बोले कि यहाँ पे हिंदुइज्म भी और बाकी सब मजहब भी है, इस्लाम भी मजहब है, तो एक बोलते ना कि एक इंसान अगर जैसे हिंदुइज्म तो अपनी किताब के हिसाब से चल रहा है, जो मुस्लिम है वो अपने किताब के हिसाब से चल रहा है, तो और ये मैं देखूंगा कि हर एक मजहब में ना कुछ ना कुछ ऐसा कि मतलब कैसा एक रेजिस्टेंस, सिमिलरिटी भी है और एक कुछ रेजिस्टेंस भी है कि मतलब जो हिंदुइज्म एक्सेप्ट करता है उसको इस्लाम रेजिस्ट करता है, या फिर जो इस्लाम एक्सेप्ट करता है उसको हिंदुइज्म रेजिस्ट करता है। तो मैं बोलता हूँ कि तुम इसको किस हिसाब से मतलब वो करना, क्योंकि अगर एक मैं बोलूँ, अगर एक बंदा एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता है तो एक बंदा डेमोक्रेटिक ही रहना चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर तो शराब पीना भी गलत नहीं होएगा, बिकॉज क्योंकि उसको डेमोक्रेटिकली रहना है, एज ए ह्यूमैनिटी फॉलो करना है। फिर उसके बाद में अगर मेजॉरिटी डेमोक्रेटिक तुम्हारी ये बोलेगी कि गर्लफ्रेंड भाई मतलब, यहाँ पे बोलना चाहूँगा कुछ, देखो कैसा कोई भी रिलीजन हो, डेमोक्रेटिक रहो, सेकुलर रहो, कैसा भी रहो, बात यह है कि हर रिलीजन में, चाहे वो हिंदुइज्म हो, कोई भी रिलीजन गलत चीज़ों को अच्छा नहीं बोलता। जैसे दारू पीना है, अल्कोहल लेना है, ये सारी चीज़ें हर रिलीजन में गलत है। और जो चीज़ें गलत है ना उसको कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि गलत जो है ना वो एक लॉजिक पे बेस होता है, समझ रहे हो, और वो लॉजिकली प्रूव हो जाता है कि वो गलत है। क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में, जैसे कि अपन मुफ्ती शमाइल साहब का भी अपन देखे, फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें एग्जिस्ट कर रही उसके पीछे एक चीज होती है, रिकरेंस नहीं होता, उसके पीछे एक चीज होती है, तो एक दूसरे चीज पे डिपेंड करती है। अब वो चीजें जब डिपेंड होती है ना तो वो चीजें लॉजिकली प्रूफ हो सकती है, और जब लॉजिकली कोई चीज प्रूव हो जाती है ना तो मजहब कभी भी कोई गलत चीज को नहीं हाँ बोलेगा कि वो सही है। गलत चीज को कभी कोई भी मजहब सही नहीं बोलेगा। अगर वो सही बोलेगा तो कोई ना कोई उनके आलिम उलमा आ जाएंगे, बताएंगे कि नहीं ये हमारे मजहब में कुछ इस तरह से है, वो समझने में आपकी गलती हो रही। तो मजहब कभी भी गलत नहीं बोलता कोई भी चीज। अब जैसे कि मैं अगर मैं बात करूं, जैसे तुम बोले मजहब गलत चीज को प्रमोट करते ही नहीं है, लेकिन जैसे कि मैं देखूं क्रिश्चियनिटी अपन देखते हैं अगर कि हम ये भी मैं तो ये जानता हूँ, तुम भी ये जानते हो कि मतलब कैसा ये जो क्रिश्चियनिटी की जो बुक है बाइबल, तो वो उसमें बहुत सारे इनोवेशंस है। तो ये इनोवेशन और लोगों को पता भी है कि ये इनोवेशन है इसके अंदर, कि अल्कोहल, फिर उसके बाद में क्या बोलते रहे ये न्यूडिटी, मतलब चेंजेस, हाँ चेंजेस है, उसके अंदर नई नई चीजें तब्दील की गई है, उसके अंदर अपडेट की गई है अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से, या फिर किसी दूसरे रिलीजन को रजिस्ट करने के लिए वो चीजें अपडेट की गई है वहाँ पे। लेकिन आज लोगों को समझ में आता, फिर भी उन लोग फॉलो उसको ही करते, उसको क्या बोले डिनाई नहीं करते उसको। उसका मेन प्रॉब्लम क्या, देखो हिस्ट्री है साफ कि भाई जो तौरात आई, मतलब मूसा अलैहिस्सलाम, अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम को मानते, क्रिश्चियन जो है ईसा अलैहिस्सलाम को मानते। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि, और हिस्ट्री भी जब आप देखते हो, इस्लामिक हिस्ट्री देख लो या नॉर्मल हिस्ट्री, अगर आप डीप में जाओगे, डीप सीख करोगे तो आपको पता चलेगा उसमें चेंजेस हुई है। और जो सच्चाई को मानते हैं, जो हिस्ट्री सही पढ़ते हैं, उनको पता है कि हाँ भाई बिल्कुल चेंजेस हुआ है। लेकिन आज लोगों को डीप सीख करना और नॉलेज लेना, बहुत कम लोग जो नॉलेज और असल चीज़ों को समझना चाहते, वरना लोग पहले ये समझ ले कि मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं भाग कहाँ रहा हूँ। लोगों को तो ये भी नहीं पता। लोग मतलब एक समझ लो समुंदर में तैर रहे, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनको किनारा भी कोई चीज़ होता है। उनको यही नहीं पता किनारा कोई चीज़ होता है।
वो बस तैर रहे, उनको लग रहा है जिंदगी ही है ये। मुझे अच्छे हमारे माँ बाप भी बस तैरते जा रहे, उनको पता ही नहीं कि जिंदगी क्या होती। सही बात, क्योंकि हम लोग ना, क्योंकि हम लोग असल चीजों को किनारे के बारे, असल चीजें, मेरा बोलने का मतलब यहाँ पर किनारे के बारे में हम किसी को पढ़ा ही नहीं रहे। हम तो सिर्फ समुद्र में तैरना, कैसे तैरोगे, कैसे तुम मचा दोगे मछली के, मतलब कैसे तुम मचा दोगे समुद्र में, बस यही हम सिखा रहे। हम ये नहीं सिखा रहे कि किनारे पे आप पहुंच के, किनारे पे और भी बहुत चीजें, और असल चीज किनारे पे पहुंचने के बाद ही है, लेकिन हम समुद्र में ही मजे लेते जा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे कि हम अगर जैसे इंडिया में रहते हैं तो इंडिया कैसा मालूम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपने को मालूम है कि हाँ एक डेमोक्रेसी कंट्री है, लेकिन यहाँ पे ना सबसे बड़ा एक क्वेश्चन जो अराइज होता है कि इंसानों को सबसे पहले एक चीज प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना चाहिए, कि ताकि, क्योंकि अगर सब लोगों को एक साथ चलना है या सब लोगों को क्या बोलते रहे लाइक एक कम्युनिटी बना के रहने का है यहाँ पे, तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि मतलब क्या प्रॉब्लम उन लोगों को फेस करना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए। मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको ये चीज़, और ये चीज़ बहुत अच्छी बात तुम बोल रहे हो, उसका सीन क्या है मैं बता रहा हूँ। देखो ये प्रॉब्लम दुनिया में हम सबसे पहले किसके लिए आए, मैं बिल्कुल बता दो। ये जो अपन चीज़ समझ रहे ना, समझना चाह रहे, देखो अगर अपने को इंडिया को, तुम पहले अगर इंडिया को पकड़ लो, अगर इंडिया को सही करना है तो इंडिया के जो समझदार और पढ़े लिखे, जो अपने आप को एक एज ए लीडर समझते हैं, लोग उनको एज ए लीडर समझते हैं, उन लोगों को एक स्टेप लेना चाहिए। वो लोगों को एजुकेशन, खुद भी एजुकेशन को लेना चाहिए उनको। जिस दिन तुम्हारे अंदर अगर हम है कि मैंने सब कुछ सीख लिया है और मैं जो मेरी बिलीफ सिस्टम वो परफेक्ट है, तो आप वहां गलत हो। आप फिर एक हुक्मरान और एक अच्छे लीडर बनने के काबिल नहीं। लीडर की फर्स्ट क्वालिटी कि मैं अगर चीजें मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं चीजें सीखते रहो। आप सीखते रहो, अगर कहीं गलत हो तो उस चीज को एक्सेप्ट करो और सही बिलीफ की तरफ आप जाओ, और अपने लोगों को, सबको एक सही बिलीफ की तरफ लेके जाओ। सही एजुकेशन सबको दो, और एजुकेशन के लिए आप क्या बेस्ट कर सकते हो वो चीजों की तरफ बढ़ो और सबको एजुकेट करो। और जब एजुकेट करोगे तो आपके धर्म में, इनके धर्म में, उनके धर्म में, सबके धर्म में एक ही चीज है, ह्यूमैनिटी। धर्म ही सिखाता है ह्यूमैनिटी, और जब सही ह्यूमैनिटी आप सीख जाओगे तो धर्म का तो कॉन्सिक्वेंसेस खत्म हो गया। अब बात आती है एक ह्यूमैनिटी पे आ गए आप। अब ह्यूमैनिटी पे आ गए तो अब ह्यूमैनिटी के हिसाब से जो भी बिजनेस करना करो, जो भी चीजें करना करो, प्यार मोहब्बत से जियो। फिर वहां पैसे की भाग दौड़ नहीं होगी। अगर आप ह्यूमैनिटी को नहीं सिखाते हो ना तो आप, लेकिन आज के जो मोस्टली कल्चर है, चीजों को बढ़ाते हो। आज की जो मोस्टली कल्चर है, मुझे नहीं लगता कि वो ह्यूमैनिटी को सिखा रहे, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी को ऐसा हमेशा सेकंड कैटेगरी दी है, मतलब एक सेकंड पोजीशन देकर रखे। इस चीज पे मैं बहुत अच्छी बात बोलना चाहूंगा। ये इसलिए कर रहे लोग क्योंकि इनको क्या है, इनको खुद को ना, देखो जो लोग ये चीजें कर रहे, जैसे मुझे मेरा धंधा बढ़ाना है तो मैं कुछ चीजें झूठ बोल के, कुछ चीजें कुछ करके मैं मेरे धंधे को बढ़ा दिया। वो दूसरा बंदा है, उसको कुछ अपने बिजनेस को बढ़ाना, वो कुछ झूठ बोल के वो अपने बिजनेस को बढ़ा दिया। हर कोई अपने बिजनेस को, अपने मामलात को आगे बढ़ाने के चक्कर में गलत सही नहीं देख रहा। बोल रहे मतलब कैसा बोल रहे झूठ की, मतलब उन लोग जैसे मेकअप इंडस्ट्री हो गई, सबको मालूम है मेकअप आएगा मार्केट में, मेकअप आएगा तो देश भर की जितनी भी औरतें हैं वो सब मेकअप लगाएंगी, तो कहीं ना कहीं यार उनको अपने आप को दिखाने का भी तो शौक होगा। अच्छा कपड़ा मार्केट में आएगा तो कहीं ना कहीं वो दिखाना भी चाहेंगी। एक से एक कपड़ा अगर आ रहा है तो मेरा कहीं ना कहीं मन करेगा दिखाने का, इतने पैसे लग रहे हैं वही जिम की, फिटनेस की इतनी सारी चीजें अगर आ रही है मार्केट में तो कहीं ना कहीं मेरा मन करेगा बॉडी भी दिखाने का। सलमान खान ने फिजिक बनाया, उसको मन भी किया बॉडी दिखाने का, और हर जगह शर्ट खोल देता था। क्यों? क्योंकि जब वो चीजें आ रही तो वो मन भी करेगा। लेकिन ये जो चीजें मन कर रहा और ये जो चीजें आ रही है वो अपने मतलब के लिए जरूर कर लिया। फिटनेस वालों ने अपने लिए कर लिया, मेकअप वालों ने, इंडस्ट्री ने अपने लिए कर लिया, लेकिन वो सोसाइटी और ह्यूमैनिटी को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे वो चीजें हमने नहीं समझे। वो चीजें जो इन चीजों को पास करते ना, इनको एक दूर तक सोचना चाहिए था कि आने वाले टाइम में जो फिटनेस इंडस्ट्री है ये इंसानों को एक मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे दौड़ाएगी। सही, और मेकअप इंडस्ट्री जो है ये भी एक मटेरियलिस्टिक चीजों पे दौड़ाएगी जहां से ह्यूमैनिटी को खतरा होगा। जैसे कि सोशल डिस्प्यूट्स होंगे, आप फेस दिखाओगे, दूसरी लड़की के अंदर भी वो चीजें जागेगी कि वो इतना अच्छा शक्ल दिखा रही है, मैं भी दिखाऊं, वो बॉडी दिखा रहा है, मेरे अंदर भी आएगी, मैं जिम करूं, मैं भी बॉडी दिखाऊं। तो एक सोसाइटी जो है अच्छी खासी, उस पर असर पड़ेगा और एक ह्यूमैनिटी पर भी वो असर पड़ेगा इनडायरेक्टली, और फिर एक अफरा तफरी का माहौल। जैसे कि हम कुछ काम करते हैं, जैसे आज के ज़माने में, जैसे तुम बोले बॉडी या फिर मेकअप ले लिए, अगर सलमान खान ने बॉडी बनाया तो कैसे एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ बनाया, मतलब कैसा पॉजिटिव वे में बनाया कि मतलब ठीक है ये, लेकिन
जो एक बोलते हैं ना एक दूर की समझ जिसको रहती है, इसके लिए बोलते हैं ना कि कभी कभी इंसान को बोलते हैं ना जो कभी कभी एक दायरे में खाली समझ पाता है, बिल्कुल, हाँ। और कभी कभी एक बड़े दायरे में सोचता है वो। बराबर। तो बड़े दायरे में तुम अगर जाओगे ना तो उसके अंदर बहुत सारे तुमको डिफरेंट टाइप के मतलब मिलेंगे। जो रहता है जो कोई पैटर्न फॉलोअर रहता है, फिर बाद में जो खाली मटेरियलिस्टिक चीजें पकड़ता है, और जो कुछ ऐसे रहते हैं कि जो तुम्हारे जैसा पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव वे में ही उसको लेके जाते हैं। लेकिन हमारे जो उसमें है सब तरह के इधर पे रहते हैं, तो उन लोगों को किस तरह वो चीजें अडॉप्ट करना चाहिए वो चीज उन लोग नहीं सीख पाए। देखो मेन प्रॉब्लम क्या मालूम, मतलब यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मतलब जैसे बॉडी हो गया, मेकअप हो गया, उन लोगों को किस तरह से वो चीजें अडॉप्ट करना चाहिए, किसके तहजीब या ह्यूमैनिटी के दायरे में रह के उन लोगों को वो चीजें अडॉप्ट करना चाहिए। तो उन लोगों ने वो नहीं किया। उन लोगों ने वो क्या किया मालूम है उसको ऐसा मतलब, और मतलब जैसे बोलते हैं ना कि धीरे धीरे प्रोसेस करते करते कैसे चीजें अच्छी होनी चाहिए, उन लोगों ने प्रोसेस करते करते चीजें और खराब कर दी और ओपन कर दी उसको। अब बॉडी के लिए आज कौन ये लोग क्या क्या ले रहे हैं, उसके अंदर इंजेक्शन ले रहे हैं, मेकअप के लिए लोग क्या क्या करवा दे रहे हैं, मतलब क्या उधर ऐसे वैसे कर दे रहे हैं। बोलना चाहूँगा, देखो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा। देखो कैसा है ना, कोई भी रिलीजन जब मार्केट में आता है या कोई भी रूल जब आता है मार्केट में, रूल आया जैसे हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर का रूल है, रूल इन द सेंस अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चीजें बोलता है कि चोरी मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, एक रूल होता है। वैसे एक रिलीजन भी जो एक रूल है। अगर आप देखो हर कोई उन रूल को समझ नहीं सकता, पर उन रूल को फॉलो करना पड़ेगा हर किसी को। अगर आप उस डेप्थ को समझते हो कि वो रूल क्यों लगा तो आप एकदम अच्छे से फॉलो करोगे। लेकिन आप रूल को नहीं भी समझते हो फिर भी उस रूल के पैटर्न को आप फॉलो करोगे, क्योंकि वो करना ही आपको। तो हर किसी की जहनियत एक जैसी नहीं होती, इसलिए रूल और रिलीजन आया कि आप उस चीज को फॉलो करो। क्योंकि अगर आप वो चीज नहीं फॉलो करोगे तो वो कहीं ना कहीं जाके आपकी ह्यूमैनिटी को और आपके सोसाइटी को और आपके सोशल डिस्प्यूट्स को बढ़ाएगा। इस वजह से एक रूल और एक रिलीजन का रूल आता है। लेकिन हम जो रिलीजन और रूल के इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो रहनुमा, हमने हमारी वो मेन गलतियां हैं, क्योंकि हम उस पोस्ट पर हैं जो इन रूल्स को ना समझकर भी हम उन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं जिनमें लोग फंसते जा रहे हैं। अब जैसे कि रहनुमा हमारे, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे तुम बोल रहे हो बच्चे ये तो फंसेंगे, माँ बाप की जिम्मेदारियां हैं। तुम जैसे बोल रहे हो रहनुमा, बच्चों को उन चीजों से बचाए। तुम जैसे बोल रहे हो कि रहनुमा की जिम्मेदारी है कि सबको सही रास्ते पे लेके चलना, सबको साथ में लेके चलना। तो हम ऐसा कॉमन मैन अगर मैं बोलूंगा कि हम ही लोग अपने रहनुमा भी डिसाइड करते हैं। इंडिया में अगर हम लोग बोलना चाहे कि हम ही लोग अपने रहनुमा भी डिसाइड करते हैं। लेकिन हम अगर देखेंगे ना कि अच्छों की तादाद कम है उसके अंदर, जो चीजों को समझते जो करते हैं। रहनुमा भी क्यों वो चीज को लेके चल पा रहा है, गलत चीज को लेके चल पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी उसके उतने सारे सपोर्टर हैं। समझा। तो मेजोरिटी में वो चीजें लोग रहनुमा के साथ ही में है ना। मैं बता रहा हूँ, देखो अपने इधर जो रहनुमा चुनने का जो सिस्टम है, देखो यही तो मेन प्रॉब्लम है। तुम सही गलत क्या दुनिया में, सही गलत अपने को सिखाती कौन है? सही गलत और ह्यूमैनिटी कौन सिखाती है? सही गलत और ह्यूमैनिटी सिखाती है रिलीजन बुक, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। लेकिन जब हम अपने रूल में जब रहनुमा चुनने की बारी आती है तो हम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की सही गलत को भूल जाते हैं। यही तो दुनिया में चल रहा है कि हम सही गलत जो हमको समझना चाहिए, हम यहाँ जरूर मानते हैं कि हमको इंसानियत, ह्यूमैनिटी और सही गलत सिखाता है रिलीजन। लेकिन जब हमको आती है बारी कि अपने एक सही रहनुमा को चुनने की या फिर देश में कानून अप्लाई करने की, मामलात को अप्लाई करने की, तब हम सही गलत वहाँ रिलीजन से नहीं पूछने जाते कि क्या है सही गलत आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। हम वहाँ इंसानी फितरत लगा के इंसानी सही गलत को समझते हैं एक लॉजिक के बुनियाद पे। लेकिन जैसे कि हमने डेमोक्रेटिक और सेकुलरिज्म बनाया तो हमने अपने रूल के हिसाब से बना। जब तुम अपने रूल के हिसाब से बनाओगे तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं। परफेक्ट निजाम वही क्रिएट कर सकता है जो क्रिएटर है, जो सही गलत को सही तरीके से तो परफेक्टली बताए। क्योंकि देखो मैं यही जानना चाहता हूं, मैं इस चीज को फाइनल करना चाहूंगा। जब सही गलत हमने इस चीज को बनाया है यहाँ पे, मैं बहुत दूर से बता रहा हूँ, इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब अपन ने इंसानी फितरत पर सही गलत, डेमोक्रेटिक या लीडर्स चुनने की वो किया, लीडर्स चुनने भी जाना चाहिए तो उन सही गलत के बेसिस पे जो रिलीजन सिखा रहा है हमको। लेकिन हम लीडर चुन रहे इंसानी फितरत के बिहाफ पे। तो इंसानी फितरत के बिहाफ पे जब हम लीडर चुने तो जाहिर सी बात है वो अपने, उनको तो कुछ पता ही नहीं, बिलीफ सिस्टम और कुछ मामला है ही नहीं उनका, वो अपने हिसाब से कुछ भी मामला वो भी करे जा रहे। तो ये तो होना ही अफरा तफरी का आलम मचना, ये जो मच रहा है, तो ये सीधी सी बात। लेकिन मैं ये बोलूंगा ये चीज तभी सॉल्व हो सकती है जब वहां सही गलत को, अगर ह्यूमैनिटी और सही गलत को आपको देखना,
तो रिलीजियस लोग इन द सेंस जो रिलीजन और सही गलत का, देखो एक ही चीज़ है, अगर आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो तो आपकी जब तक आपकी पॉइंट ऑफ व्यू एंड तक, देखो रिग्रेस तक अगर आप जा रहे हो, आज जितने लोग हैं, जितने मोटिवेशनल स्पीकर, जितने लोग, वो रिग्रेस तक जा रहे हैं। रिग्रेस इन द सेंस बस वो चलती जाए, वजूद में नहीं आती वो चीजें। इनका जो सोच है ना, एक फाइनल कर, यहाँ इनकी सोचे ना वजूद में नहीं आ रही हर मोटिवेशनल। लेकिन जो इंसान एक रिलीजन से, एक सही रिलीजन से, कॉन्सेप्ट थियरी से जुड़ा हुआ है, उसकी सोच कभी भी एक रिग्रेस तक नहीं जाती। उसकी सोच हमेशा एक पॉइंट पे आके रुकती है, एक वजूद क्रिएट होता है। लेकिन आप रिलीजन से नहीं जुड़े हो तो कभी वजूद क्रिएट नहीं होगा। कभी कहीं पे कुछ सही होगा आपका, कभी कहीं पे कुछ, जैसे जावेद ने कहीं पे कुछ बोला तो ऐसा लॉजिक अपने लगा के हमको समझ में आया। जैसे जावेद अख्तर ने कहीं बोला कि उसकी ह्यूमैनिटी जो है, ये मेजोरिटी ऑफ पीपल डिसाइड करेंगे कि सही गलत क्या है। अब वैसे ना कहीं पे जावेद अख्तर ने कुछ बोला है कि मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी डिसाइड करेगी कि सही गलत क्या है, जबकि ये चीज आप तो इसीलिए ऐसे आप घूमते रहोगे, वजूद में नहीं आओगे, कभी रिग्रेस में जाते रहोगे, यहाँ कुछ ना कुछ बोलते रहो। लेकिन आप तो ही परफेक्ट चीज समझ पाओगे जब आप एक सही रिलीजन को समझ पाओगे। सही रिलीजन जैसे सही रिलीजियस बुक और स्क्रिप्चर को समझोगे, तब आपकी पॉइंट जब भी एक सही पॉइंट पे आके रुकेगी और सही आपकी समझ बढ़ेगी। लेकिन मैं तुमको यहाँ पे बोलना चाहूँगा एक चीज़, जैसे बताया है कि हर कोई अपने रिलीजन को फॉलो करता है, रिलीजन के हिसाब से चलता है, लेकिन जहाँ लीडर चुनने की बात आती है, लोग वहाँ पे कैसा मालूम रिलीजन से आइडिया, रिलीजन के जो वो रहते हैं उन लोग से लोग आइडिया नहीं लेते, उसके मुताबिक नहीं चलते हैं, ये बोला तुमने। लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि अगर आज मैं तुमको बोलूँगा कि जो मेजोरिटी ऑफ पीपल्स हैं वो रिलीजन के बेस पे ही वो मतलब समझ रहे, मतलब क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बना रहे हैं, और रिलीजन्स के बेस पे ही उन लोग क्या बोलते हैं, जो ये दूसरे रिलीजन वाले पे मतलब वो कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो दूसरे रिलीजन वाले को मार रहे हैं, उन लोग तो वही चीज कर रहे हैं ना, रिलीजन के बेस पे मतलब सरकारी बनते जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाना है उनको, ये वो, तो ये भी रिलीजन के बेस पे ही एक आ जा रहा है ना। क्यों फिर यहाँ पे कैसे होता है मालूम है कि जो ह्यूमैनिटी का जो चीज है ना वो भूल जाते हैं असल में। और एक चीज मैं तुम्हारे को बोलना चाहूंगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम, चलो ठीक है, हमको कोई एक ऐसी बुक चाहिए कि वो पूरे इंडिया वालों को ह्यूमैनिटी का मतलब लेसन दे। हम लोग को कैसा मालूम है कि अगर तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, कोई क्रिश्चियन है, तो अगर हम सब कैसा अपने किताब के हिसाब से सब डिफरेंशिएट चलेंगे, क्योंकि मेरे में बैठ के पानी पीना है, तुम्हारे सब में एक मैं बताता हूँ, मेरे में सब बैठ के पानी पीना है, तुम्हारे बोलते नहीं मेरे को खड़े होकर पानी, मतलब मेरे में खड़े होकर पानी पीना है, ऐसा वैसा कुछ भी छोटी छोटी चीजें। लेकिन हमको क्या चाहिए कि मतलब कोई एक चीज ऐसा रहे जिसपे कैसा मालूम हर कोई एग्री करे, और वो एग्री करने के मुताबिक भी फिर वो हर चीजों को वो इम्प्लीमेंट करे। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो वो गलत होएगा। तो उसके ही बेस पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, देखो कैसा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही लेके अपने को चलना है। क्योंकि अगर ऐसा रहता है कि अगर हम लोग कोई रिलीजन पकड़ते ना, तो इसके अंदर फिर बाद में आज जो पाकिस्तान और जो बांग्लादेश, पाकिस्तान भी अलग हुआ इंडिया से, किस पे, रिलीजन के बेस पे अलग हुआ। लेकिन आज क्या हो रहा है, रिलीजन के नाम पे अलग हुआ, लेकिन वो रिलीजन वाले कोई काम नहीं कर रहे, तो आज इसके लिए वो भी बर्बाद हो गए। लेकिन आज इंडिया में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोग चल रहे, और हालांकि आज यहाँ पे भी गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव लाना चाह रहे हैं। लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अपने जो बोलते हैं ना एक निजी मामले के हिसाब से उसको बदलना चाह रहे बार बार, तो वो चीजें फिर गलत हो जाती ना। मैं चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात बोले हो आपने। देखो इशू क्या है पता है, मेन इशू ये है कि इंसान जो है ना, आपने बोले कि रिलीजन के बिहाफ पे लोग अपने हिसाब से सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, अपने रिलीजन के हिसाब से। बराबर। आज जो कंट्री है, आम इंसान को जो लीडर्स हैं वो एड़ा समझ चुके हैं। वो लोग अब जो पैसे के, अब तो पूरा खेल पैसे का हो चुका है अब की दुनिया में, और वो लोग समझ चुके हैं कि भाई पैसे के बिहाफ पे आपको जैसा नचाना नचा लो। क्योंकि कुछ कंट्रीज ने पैसे के बिहाफ पे बहुत लोगों को नचा के आज सुपर पावर बन के बैठे हैं। सही बात। तो अब बाकी छोटी छोटी कंट्रियां भी ये चीजें समझ गई हैं कि हम पैसे के दम पर कैसे अपने देश को नचा के हम सुपर पावर पहले अपने कंट्री में बन के रह सकते हैं, अपनी कुर्सी पे स्थिर रह सकते हैं। तो वो अब हर कोई समझने लग गया, हर कंट्री वाला। तो कुछ करने के लिए या अपने आप को, पैसे की जब सारी चीजें रह गई तो उनके अंदर, किसी के अंदर वैल्यूज थोड़ी बची है कि कैसे वैल्यूज पे कैसे जीना है। हर किसी का अंदर बस यही कि अपने आप को नंबर 1 बना के रहना, अपने आप को बेस्ट बना के रहना। तो अब तो भाई आज की दुनिया में पैसे का ही सब कुछ चल रहा है, वैल्यूज का दौर खत्म। जैसे बोलते हैं ना, हिंदुइज्म में भी है, इस्लाम में भी है, कयामत की निशानी इस्लाम, कलयुग बोलते हैं हिंदुइज्म में।
तो ये कलयुग और कयामत की निशानी चल रही है भाई। तो पैसे का अफरा तफरी चल रही है, पैसे के दौड़ पे सब लगे हुए। अगर अब तुमको फिर से गोल्डन एज में जाना है तो तुमको भाई यही करना होगा कि जो भी वैल्यूज वाले लोग हैं, वैल्यूज वालों को आगे आना होगा, और जितने भी आम इंसान लोग हैं जो कुछ नहीं समझते, अंधभक्त हैं या ब्लाइंड बिलीवर्स हैं, उनको इतना समझाना पड़ेगा कि भाई वैल्यूज वालों को समझो। और हर गांव, हर शहर, हर घर में जो एक बंदा वैल्यूज वाला है, जिसको घर के 6 मेंबर एक बंदे को हमेशा डिस्प्यूट लगाए रहते उसके साथ, उनको ये समझना होगा कि ये बंदा कहीं ना कहीं वैल्यूज के मामले में ठीक है। वैल्यूज अगर वो सिखा रहा है तो आप वैल्यूज सीखो। वैल्यूज मतलब सही गलत, कौन सही कौन गलत, और ऐसे वैल्यूज समझने वाले लोगों को आगे लाओ, तब तो आप एक सही लीडर अपने देश में सही क्रिएट करोगे। आपके देश में होगा तो बाकी देश में होगा। तो सही लीडर, सुपर पावर जब बनेगी तो सारे और भी लीडर्स। लेकिन भाई वैल्यूज वाले को पावर में लाने के लिए, मेन पावर में लाने के लिए ही तो लोग अनवैल्यूएबल बने आज दुनिया में, जैसे पावर पाने के लिए। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे को एक चीज बोल रहा हूँ कि गलत चीजें जो वैल्यूज वाले लोग हैं, जो रियली में मतलब इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को, मतलब जो चीजों को समझते हैं, उन लोग को लाने के लिए भी उनके पीछे कैसा उनके जैसे सोच रहना चाहिए, उनके जैसे सोच वाले रहना चाहिए। लेकिन आज हम देखेंगे कि वैसे सोच भी नहीं है किसी का, बिल्कुल नहीं। अब तो एजुकेशन और वैल्यूज खत्म हो रही है। एजुकेशन के नाम पे सिर्फ नौकरी और तो फिर जिस हिसाब से वो चीज है कि मतलब कैसा कि मतलब इसके जरिए से, जैसे कि ये है कि हमारे इंडिया में जो इलेक्शन का जो पैटर्न है, उसके जरिए से फिर तो वैल्यू वाले आगे आ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अब तुम देखो कि नॉन वैल्यू वाले, और जैसे बोलते हैं अनभक्त हैं, किसी भी धर्म के अनभक्त, या तो मुस्लिम धर्म के, या तो हिंदू धर्म के, या कोई भी धर्म के अनभक्त ज्यादा ही भरे हैं। अगर कोई वैल्यू वाला है तो उन लोग उसको क्या करते मालूम, उसको मतलब एक साइड कर देते, अरे ये ज्यादा समझदार है, इसको साइड में कर दो, ये तू नहीं आ पाएगा। तो इस पे फिर हम कैसे मतलब लेके आएंगे वैल्यू वाले को आगे? देखो कैसा ना, देखो बात ये है कि मतलब मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे कि वैल्यू वाले जो उनको आगे मतलब फ्रंट पेज पे कैसे लेके आए? देखो कैसा ना, जीनत वाली चीजें जो होती है ना, उन लोगों को जल्दी अट्रैक्ट करती है, जल्दी लुभाती है। सही बात है, लेकिन वो नुकसानदेह रहती है इंसान के लिए। नुकसानदेह रहती है, लेकिन वो सिर्फ समझदार को पता होता है। लेकिन जो नासमझ होता है ना, उसको सिर्फ इतना पता होता है कि भाई बहुत अच्छी चमक रही है, आई लव यू। उनको ये नहीं पता होता कि उसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। उनको बस लुभाने का मसला है। तो जीनत वाली चीजें कभी भी अच्छी लगती है। जैसे जीनत इन द सेंस, पैसे वाला तू है, पैसे वाले मामलात कर रहा है, तो तू मोस्ट ऑफ द पीपल्स को लुभा जाएगा। सही बात। तो गवर्नमेंट यही बिहार पे बन रही है कि भाई पैसे वाला बंदा है, पैसे वाला नेता आया, सब जगह पैसा बांट रहा है, या कुछ अच्छी बड़ी रैली लेके आएगा, सब बिल्ला है भाई, मसला हो गया। लेकिन जो वैल्यू वाला पर्सन है, उसके पास उतने सपोर्ट कभी नहीं होते मोस्टली, क्योंकि पैसे भी उतने नहीं रहेंगे। हाँ, पैसे भी नहीं रहेंगे कुछ नहीं, क्योंकि वैल्यू वाले बहुत कम पैसे वाले होते, क्योंकि वो गलत काम कर नहीं रहे, गलत चीजें कर नहीं रहे। जब गलत चीजें नहीं कर रहे तो गलत का पूरा ट्रैक है बिछा हुआ। 2 नंबर जब तक नहीं करेंगे तब तक तो उतना पैसा कमाने वाले हैं नहीं। सही तरीके से उतना पैसा थोड़ी कमाया जाता है। सही तरीके पे चलोगे तो बाकी लोग भी कमाएंगे, तुम अकेले सब भर के नहीं रखो, क्योंकि सही तरीका ही वही है कि भाई अपने भर के मत रखो, सबको चीजों का फायदा लेने दो, और आप सही होगे तो आप सबको खिलाओगे, तो उतना पैसा तो आप भर के रखोगे नहीं। तो वो चीजें जीनत नहीं होगी, वो जीनत नहीं होगी तो लोगों को लुभाएगी नहीं, लोग आपसे अट्रैक्ट कम होंगे, और फिर आपसे लोग, आपकी बात भी अवेयरनेस नहीं पहुंचेगी आपकी, और आप कहीं पर भी स्टैंड नहीं करोगे मेजॉरिटी में, तो आप एक छोटे से तबके में रह जाओगे। तो वो चीज़ यही तरीके से होती है। अब जो जीनत वाले हैं, ये चीज़ लोग आज समझ नहीं पा रहे। ये चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है आज इन लोगों को कि वैल्यू वाले पर्सन को आप देखो, जीनत इन द सेंस पैसे की जीनत, खूबसूरती की जीनत, बड़ी उसकी बड़ी कार और बड़ी रैली की जीनत, ये चीज़ों को आप मत देखो। वो चीज़ों को आप देख रहे हो, लेकिन आप उसके अंदर के मसले को नहीं देख रहे हो कि ये बंदे ने कहाँ से पैसा कमाया, जो इस्लाम और बाकी धर्म भी बोलते हैं कि आप देखो कि वो पैसा कहाँ से कमा के आया है जो इतना सब कुछ दिखा रहा है। लेकिन आज लोग दौड़े चले जा रहे हैं उसके तरफ, समझ नहीं रहे। लेकिन जो बंदा सही है उसके तरफ कोई नहीं जा रहा, क्योंकि भाई उसके पास उतना थोड़ी रहेगा, क्योंकि वो तो सही तरीके पे चल रहा है ना। कभी भी गलत तरीके वालों पर ही पैसा होता है, सही तरीके पे चलने वाले एक महदूद हो जाते कुछ हद तक का। लेकिन आज जो अपने इंडिया में है, एक चीज़ और है मेरे पास कि मतलब ये है कि लोग जैसे कि क्रिश्चियनिटी जो चीज़ों को फॉलो करती है, जैसे हो गया कि मतलब क्या बोलते रहे, वेयर यू एनीथिंग इफ यू वांट टू वेयर, फिर बाद में ये होता है कि मतलब क्या बोलते रहे, फ्रीडम ऑफ वेयर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वो,
हर कोई मतलब यही कर रहा है, तो क्रिश्चियनिटी भी वो चीज को फॉलो कर रही है। मतलब मुझे अगर कभी कभी इंडिया को ऐसे देख के लगता है ना कि जैसे तूने बताया कि ये जो सुपर पावर है वो पहले क्या करती है, खुद वो करती है, पहले चीज अपने अपने जो हरकतें रहती है ना उसको पहले आम करेगी धीरे धीरे, और फिर बाद में वो करेगी कि मतलब इससे लोगों का प्रॉफिट हो रहा है, और फिर पैसे को ही तुमको मेन, पैसे को ही तुमको मेन नीच बना के चलना है। लोगों को यही चीज सिखाया जा रहा है, लोगों को ये चीज सिखाया जा रहा है। और आज इंडिया में भी तुम देखोगे तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन लोग अमेरिका के पैटर्न से चलना चाह रहे हैं। देखो हाँ बिल्कुल मैं बताऊंगा। देखो कैसा ना, देखो कभी भी ना सिस्टम जो है, जैसे कि अब देखो वेस्टर्न कल्चर को आप देख लो, वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न तहजीब, वेस्टर्न एजुकेशन आज ग्लोबल है, वर्ल्ड लेवल पे वही चीज़ें चल रही। इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, वेस्टर्न कपड़े, वेस्टर्न आउटफिट्स ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि उन लोगों ने, बट मैं तुमको ये बोलूँगा, उन लोगों ने लोगों को आसानियाँ दी, जो इस्लाम और बाकी मजहब सिखाते थे कि आप लोगों को आसानियाँ दो, लेकिन उन्होंने लोगों की छोटी छोटी लूप होल्स को समझकर वहाँ लोगों को गुमराह करके अपने आप को, उनको प्रॉफिट मेक करना था, प्रॉफिट मेक करने उन्होंने पैसे को हदफ समझा, पैसा प्राइमरी समझा, सबसे बड़ा प्राइमरी, और उन्होंने पैसे को प्राइमरी, उनको पता था कि हम रूल करेंगे। और पहले तो सब रिलीजियस थे, उन लोगों ने रिलीजन्स के लूप होल्स को समझा, उनको समझ में आया कि भाई अपन पैसे को हदफ बनाएंगे, इनके लूप होल्स को मारो गोली और घुस जाओ और पैसे को हदफ बनाओ, सुपर पावर बन जाओ। उन्होंने सारे लूप होल्स को समझे, क्योंकि उनका जो स्टार्टिंग से चलते हुआ आ रहा है ना, एक रिलीजन का जो ग्रोथ आई है स्टार्टिंग से, मिडिवल एज, एंशिएंट एज, फिर गोल्डन एज, फिर आज मॉडर्न एज, जो एज चल रहे ना, उन्होंने स्टार्टिंग से ये चीजों को देखा है कि भाई रिलीजन किस हिसाब से चल रहा है। मतलब ऐसा तुम बोल सकते हो कि अपने से बहुत पहले उन लोग वो चीजों को समझ गए थे, आगे की दुनिया देख लिए थे। नहीं, वो लोग भी एक रिलीजियस लोग थे, लेकिन उनकी जब कहीं रोटी गली नहीं रही थी तो उन्होंने रोटी कैसा गलाना है उन चीजों को उन्होंने समझा, इंसान की बारीकियों को पढ़ा। रिलीजन में उनको ये समझ में आया कि हम फेल है। एक टाइम में इस्लाम का गोल्डन एज आ चुका था, उनको हर जगह से भगाया जा रहा था। जर्मनी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी उनकी माँ बहन कर दी थी, समझ रहे हो? तो उनको कहीं पे उनकी एक कंट्री भी नहीं थी, उनको कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने उन लूप होल्स को समझा कि हम कहाँ से इन ह्यूमंस पे राज करेंगे। ये यहूदी लोग की बात कर रहे हो, इस्राएल यहूदी हो गए, यहूदी हो गए। उसके बाद फिर क्रिश्चियन के साथ मिल के उन्होंने जैसा भी फूट डालो, राजनीति करो, किए उन्होंने, और वो लूप होल्स में उन्होंने काम कर करके उन्होंने पैसे को हदफ बनाया। उनको समझ में आ गया अगर दुनिया में रहना है तो सुपर पावर पैसा ही होगा। डॉक्टर इसरार अहमद की एक है बहुत अच्छी बयान उनका, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था कि उनका बोलना, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे है वीडियो, उनका बोलना था कि इन्होंने ना क्या किया, रियासत, सियासत, विरासत, तीन चीजें समझ लो, इन तीन चीजों को समझ गए कि लूप होल सही है। अगर आप रियासत बोले पैसा, पैसे को पकड़ लो, सियासत को पकड़ लो, फूट डालो, राजनीति करो, समझ लो, सियासत को पकड़ लो, और विरासत तो भाई बन जाएगी जब विरासत, रियासत और सियासत करोगे तो विरासत बना लिए, वो सुपर पावर बन गए धीरे धीरे। और वो कब उनको पता है कि भाई अपन डायरेक्ट रहेंगे तो हमेशा कहीं ना कहीं अपन गोली पे रहेंगे, निशाने पे, तो किसी और को खड़ा करो। वो हर कंट्री में अपने एक नुमाइंदे चुनते हैं जो उनकी तरह चले, उनके बोली बोले, उसी तरह सुपर पावर को भी वो खड़ा किए है, समझ रहे हो? अमेरिका जो खड़ा वो सुपर पावर असल में वो नहीं है, असल वो तो उन्होंने खड़ा किए मेन, एज अ मेन लीडर, सुप्रीम लीडर अमेरिका को बनाए, पर वो अमेरिका असल में नहीं, असल में तो ये है क्योंकि इनको मालूम है सियासत, विरासत और रियासत का कॉन्सेप्ट। इन्होंने स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे लूप होल्स को, इन्होंने पूरा सिस्टम डिजाइन किया। लेकिन तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी इंडिया में भी वही चीज धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रहा है? भाई वो तो आना ही है, वो तो हर कंट्री में, क्योंकि हर कोई जो उनको ग्लोबली रहना है, उनको ग्लोबली रहना है, तो वो हर कंट्री में अपने एक नुमाइंदे उसी तरीके से चुनते जो उनकी बोली बोले और दुनिया में गुमराही फैलाए और अपने प्रोडक्ट्स को बिचवाए और ज्यादा से ज्यादा उनकी सेल हो और वो हमेशा टॉप लेवल पे बने रहे, क्योंकि पैसे पे उनको। चलो ठीक है, मैं समझ गया। इंटरेस्ट बेस को बढ़ाए, इंटरेस्ट उनका ही है, सूद सिस्टम। हाँ, इस्लाम इस चीज को हमेशा डिफेंड करता है कि भाई दैट्स नॉट गुड, लेकिन फिर भी वो इंटरेस्ट बेस को बढ़ाया जा रहा है, बैंकिंग को बढ़ाया जा रहा है। मैं ये चीज समझ गया, लेकिन मैं एक चीज ये सवाल करूंगा कि जो गलत चीज चले जा रही है, लेकिन जो जिनको इस चीज को डिफेंड करना था, जो सही लोग हैं, जिनको मालूम है हम सही है, उन्होंने काम बहुत कम किए, उन्होंने इस चीज को अपोज नहीं किया क्योंकि वो समझ नहीं पाए। अब लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग समझ पा रहे, लेकिन इनकी जो मेजोरिटी बहुत थोड़ी सी है। कुछ लोग समझ पा रहे, जैसे अभी मुफ्ती शमाइल ने,
ये लोग थोड़ा काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। देवबंद ने मैंने देखा हूँ, देवबंद वाले नहीं ये तो मत ठीक है, ये मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाह रहे हो, लेकिन ये जो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं अभी ये जो है ना, ये जो तुम बोल रहे हो, अगर अगर अपन पूरे वर्ल्ड को कंपेयर करेंगे ना तो फिर भी एक छोटा सा, बहुत बोलते हैं ना, एक ऐसा मतलब एक नुक्ते बराबर, मतलब ये पॉइंट बराबर है। लेकिन मैं तुम्हारे को ये सवाल करना चाहूंगा कि जो जो तुमने बताया कि मतलब ये जो इजराइल ये यहूदी लोग ने ये सारी चीजें इंप्लीमेंट किया, सियासत विरासत ये सब, तो अभी जो 56 जो मुस्लिम कंट्री बन के बैठी है उनको तो मालूम है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमको अकॉर्डिंग टू मतलब कुरान चलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इस्लाम चलना चाहिए, जो चीज अपोज मतलब क्लियरली, मतलब मुझे लगता है कि जितना क्लियरिफाई से मतलब इस्लाम में हर चीजों को मतलब मना किया गया, हर चीजों को मतलब हाँ किया गया, उतना कोई दूसरे उसमें नहीं किया गया। लेकिन फिर भी वो 56 कंट्री मुस्लिम की वो भी वही चीज में कहीं ना कहीं शामिल हो जा रही है। बता, बहुत अच्छी सवाल किया। देखो इशू क्या पता है, वो 56 कंट्री की बात करो ना, जब हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगी। यही तो आज अपने लोग समझते नहीं, और हिस्ट्री समझे नहीं, पढ़े नहीं, उनको पढ़ने से दिलचस्पी है ही नहीं आज के लोगों को, जीनत से दिलचस्पी है, एजुकेशन से किसी को दिलचस्पी नहीं। असल इशू क्या पता है, जितनी 56 कंट्री है ना, सब कंट्री में मोस्टली उनके ही नुमाइंदे बैठे हुए, जहां उनको लगता है कि इस कंट्री में थोड़ा सा रिलीजियस या थोड़ा सा फंडामेंटल मुस्लिम आगे बढ़ रहा है तो वो उसको गिराते हैं, चाहे वो उसको पैसे के जरिए, चाहे वो वहां पे कोई ब्रांड, कहाँ वो ब्रांड लाके, ब्रांड को लाके या कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपस में करा के, रिलीजियस कॉन्सिक्वेंसेस करा के किसी ऐसे लीडर को उन्हीं में से लाते हैं। जैसे शिया और सुन्नी है तो उसी में कॉन्सिक्वेंसेस करा के, जैसे ईरान इराक का हुआ, वो लोग कॉन्सिक्वेंसेस, सद्दाम हुसैन का हुआ, उसके बाद बहुत सारे अहमद अली गफारी का हुआ, जहाँ पे हुआ सद्दाम हुसैन का हुआ, उसको हटाए, सद्दाम हुसैन को टेररिस्ट बना दिए थे उसको कि भाई टेररिस्ट या क्या है ये, अपने इधर वो कर रहा। ऐसे तुर्की में बोले भाई मिसाइल मैन, मिसाइल ये लोग बना रहे, उसके वहां पे वो लोग ने सैंक्शन लगाया, ये लगा। जब उनको लगता है कि भाई कोई फंडामेंटल मुस्लिम या बढ़ना चाह रहा है, खुद मतलब आगे कुछ कर रहा है और हमारे लिए अफेक्ट करेगा, कुछ ना कुछ उसके कंट्री में कहीं टेररिस्ट, कहीं आतंकवादी, कहीं वो कुछ ना कुछ लगा के वहां से उन लोगों को हटा के या मरवा के कुछ ना कुछ करके अपना नुमाइंदा वहां वो लाते हैं। और अपना नुमाइंदा जो अभी तुम देख रहे हो, क्या नाम है उसका अभी, स्टीफन क्या, जेफरी एप्स्टाइन, इन लोगों को हर कंट्री, देखो जीनत के, हर कोई मुस्लिम हो, हिंदू या कोई गैर मजहब को, हर किसी को जीनत पसंद है। जीनत इन द सेंस अट्रैक्शन वाली चीज जहाँ से हर इंसान वहां लुभा जाता है। लेकिन एजुकेशन इसलिए होती है कि आप जीनत की तरफ ना भागो, सही चीज को समझो और सही तरफ की चीज भागो। सही बात है। तो अपन इतने एजुकेशन वाले नहीं है कि अपन सही चीज को समझ पाए। हर इंसान जो एजुकेटेड नहीं है वो जीनत की तरफ भागता है। तो हर कंट्री में ऐसे लोग होते हैं, हर घर में ऐसे लोग होते हैं, तो वो घर से वैसे लोग को उठाते, जेफरी आइंस्टाइन लोगों से आके मिलाते कि आओ जीनत का लुभाते, मजा लेते, अपना दोस्त बनाते, उसके कंट्री में वही नुमाइंदा खड़ा। लेकिन मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि जैसे आज जो मतलब जो भी सुपर पावर जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है वो उनके ही जरिए से चल रहा है उनके, लेकिन आज जो मीडिया है, जो लोग ग्लोबली जो न्यूज लोगों को पहुंचाती है, जो लोगों को कैसा मालूम है कि हर चीज बताती है, वो भी वहां पे भी उनके ही बंदे बैठे हुए हैं। मीडिया में भी उनके ही बंदे बैठे हुए जो वो बताती है। आज तुमको मालूम है कि बहुत सारी चीजों की कुछ चीजें ऐसे कि जो चीजें सही रहती है लेकिन उसको गलत तरीके से उसको पेश करते हैं बहुत। जैसे तुमको तो मालूम है कि अगर अपने इंडिया का एक कुछ हालात देख लो, कुछ चीजें हैं ऐसे ऐसे, या फिर बाहर के हालात देख लो, कुछ चीजें रहती है ऐसे कि उन लोग खुद उसको गलत तरीके से उसको मतलब उसका प्रोपेगेंडा बनाते हैं, फिर बाद में उसको लोगों के बीच में वो डालते हैं। तो तुम कैसे उसको जस्टिफाई कर पाओगे कि ना तो तुम वहां पे थे, ना तो तुम उसके बारे में मतलब तुमने कभी देखा, ना तो तुमने उसके बारे में पढ़ा। तो लेकिन वो जो चीज दिखाते फिर उसके अकॉर्डिंगली मतलब इंसान का तो माइंडसेट बन जाता है ना। देखिए कैसा मैं बता रहा हूँ, देखो मीडिया जो है वो जब मेरे तरह लोग को, मैं एक सिंपल सा तुमको चीज़ बता रहा हूँ, जब वो अपने नुमाइंदे चुनते हैं हर कंट्री में, अपने तरह लोगों को फंड करते हैं अपने तरह, उनका जब बैंकिंग सिस्टम ही है इंटरेस्ट बेस पे, तो वो फंडिंग तो कितना भी करते, पैसे वाले लोग हैं, वो पैसा करेंगे, फंड करेंगे आपको। नहीं मतलब मेरा सवाल ये है कि ग्लोबली जो न्यूज फैलाते हैं उधर पे भी उनके ही बंदे बैठे, लेकिन मेरा ये बोलना है कि तुम और हम जैसे कि मतलब अगर चीजों को चाहे अट्रैक्शन को मतलब रजिस्टर कर रहे हैं, बनाने वाला कौन है, एल्गोरिदम बनाने वाला कौन है, एल्गोरिदम, फेसबुक, सोशल मीडिया सब उनकी ही है। हाँ, वही तो मालूम है अपने को कौन सी चीजों को तेजी से स्प्रेड और वायरल करना है, कौन सी चीजों को डिप्रेस करना है, वही करेंगे ना यार। लेकिन मैं वही तो बोल रहा हूं, अपने को क्या स्टेप लेना चाहिए उसके लिए, क्योंकि देखो क्योंकि बहुत सारी चीजें है ना कि आजकल ना जैसे हम लोग देखते हैं ना, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे चलना पड़ेगा।
तो ही तुम कुछ कर पाओगे। अपने को अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाओ ना, अपने देश में चाइना जैसा बन जाओ ना, अपना खुद का ऐप चलाओ ना, यूट्यूब खुद का बना लो, फेसबुक खुद का बना लो, इंस्टाग्राम खुद का बना लो, अपने को अपने देश के हिसाब से चलो ना। अपन खुद के नुमाइंदे खुद चुनना चाहिए, उनके हिसाब से नहीं। कभी भी पैसे और जीनत पे अगर आप वोट दोगे तो आप हमेशा डिप्रेस कंट्री रहोगे, सब डिप्रेशन में रहोगे, भूखमरी में ही रहोगे। इसीलिए कभी भी वैल्यू को समझो। और हमको वो चीज़ करने के लिए, हर कंट्री वालों के लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर अपनी कंट्री को दुरुस्त करना है तो वैल्यू वाले जो अपने आप को समझते कि मैं एक वैल्यूएबल इंसान हूँ, मैं असल चीज़ों को समझता हूँ, हम लोगों को मेहनत करना चाहिए फ्रंट फुट पे आके, कि हम लोग भले से कुछ भी हो, हम यंगस्टर्स लोग भी एक अपने लोगों की एक वो रखे, एक कम्युनिटी। इसीलिए मस्जिद सिस्टम इस्लाम ने बनाया यार, इसीलिए जुमा बनाया इस्लाम लेकिन ने, तो वो तो इसीलिए मक्का बनाया इस्लाम ने कि ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग जुड़ सके मक्का में, इसीलिए मस्जिद बनाया कि एक सोसाइटी के लोग जुड़ सके और अच्छी बातें कर सके। लेकिन हमने इस्लाम को और दीन को डिफरेंट करके रख दिया, जबकि आप मस्जिद में दीन इज ऑल अबाउट दुनिया ऑल्सो, दुनिया के लिए इस्लाम। आप मस्जिद में दुनियावी अगर सोसाइटी के लिए कुछ अच्छी चीज है तो आप बिल्कुल बात कर सकते हो, एक अच्छी स्टेप आउट ले सकते हो। लेकिन मैं तुमको ये बोलूंगा कि देखो, जो गैर इस्लामी जो मजहब है, जैसे कि मतलब क्रिश्चियन हो गया, यहूदी हो गया, तो हिंदुइज्म, और तो दे ऑल मतलब क्या बोलते रहे अगेंस्ट द, मतलब क्या बोलते रहे इस्लामी जो पैटर्न है या फिर मस्जिद के जो पैटर्न है, उन लोग तो अगेंस्ट, क्योंकि उनको मालूम, हर कोई अगेंस्ट नहीं, ये नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन उनको तो नहीं मालूम है, वो तो उनके अगेंस्ट है ही। प्लस जो मुस्लिम है, जो इस्लाम में है, उन लोग भी उसके अगेंस्ट कोई रहता है, तो कैसे ये चीज फॉलो हो पाएगा? क्योंकि उन लोगों का ही मतलब क्या बोलते रहे ईमान, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ चीजें बोलते कि या तो तुम इधर रहो या तो तुम उधर रहो। हमको ना गुमराह कर दिए, गुमराह इन द सेंस, ये ऐसा बहुत लोग बोलते, लेकिन ये चीज़ मैं डिफाइन करना चाहूँगा। गुमराह इस हिसाब से किए, अपने को मिसगाइड किए ये हिसाब से कि भाई मस्जिद में, जैसे कि तुम मस्जिद जा रहे हो, उनको तो मालूम है, पावरफुल लोगों को, जो पैसे वाले, जिन्होंने लूप होल्स को समझा था, उनको पता था कि भाई मस्जिद से अगर ये लोग ऐसा जुड़े रहे तो फंडामेंटलिज्म बढ़ेगा। तो फंडामेंटलिज्म में 3 चीज़ों में डिवाइड करो इनको। एक तो बनाओ ऐसा जो मस्जिद वाले से सिर्फ मस्जिद और दीनदारी से जुड़े रहे, इनके माइंडसेट को ऐसे ही डिवाइड कर दो। इनको डिवाइड करोगे, इनको आपस में लड़ाओगे, तब भी तुम अच्छे से रहोगे। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा, उन्होंने तुम्हारे मुस्लिम्स में ही इतने डिस्प्यूट्स करा दिए हैं कि तुम लोग आपस में खुद ही नहीं जुड़ पाते हो, समझ रहे हो? वही बोल रहा हूं ना मस्जिद के, इसीलिए हम लोगों को, हमारे मस्जिद और हमारे जो इस्लामिक रहनुमा हैं, इनको खुद को इतने वैल्यूएबल होके, इनको एक वैल्यू की बातें करके सही चीजें का फतवा देना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, लोगों को एक साथ रहना चाहिए, एक साथ सही फतवा देना चाहिए। लेकिन ये लोग खुद भी बहुत सी जगह गुमराह हैं, गुमराह इन द सेंस ये लोग सही चीजों को नहीं समझते और आज तक नहीं समझ पाए। कुछ लोग अब समझ रहे और सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और एक मेरा सवाल है, जैसे ठीक है ये सारी चीजें हो गया कि रिलीजन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से हो गया, लेकिन मैं तुमको बोलूंगा कि जैसे लोग जो इंसानियत के हिसाब से देखते हैं, जो इंसानियत को लेके बढ़ना चाहते हैं, जो कैसा डेमोक्रेसी को लेके बढ़ना चाहते हैं पॉजिटिव वे में, तो आज तो उन लोगों को, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूंगा उमर खालिद, ये तो मतलब कैसा मालूम है कि इंसानियत को एक पॉजिटिव वे में लेके चलना चाह रहा था, लेकिन आज जो इंसान था, आज वैल्यू, लेकिन आज उसको बेचारे को 5 साल तक उसको बिना मर्जी के जेल में रखे हुए, तो लास्ट में बंदा कहीं ना कहीं तो अपना दम तोड़ ही देगा ना, कि मतलब ठीक है यार, मैं कब तक सहूं अकेले, क्योंकि आज हर किसी को, मतलब जैसे तुम बोल रहे हो, और जैसे ये भी मानना है कि पैसे की सबको जरूरत है, बिना पैसे की किसी की दाल नहीं गलने वाली है। और आज के जो जीनत वाले लोग हैं, जो क्या बोलते हैं, जो रहनुमा लोग हैं, उन लोग खुद वो चीज को बढ़ावा दे रहे कि तुम हर चीज छोड़ो, इंसानियत छोड़ो, तुम पैसे पे ध्यान फोकस करो। तो आज तो फिर कोई अगर जैसे कोई उठेगा वैल्यूएबल इंसान, तो बेचारा वैसे डिमोटिवेट होकर गिर जाएगा नीचे, वो बेचारा 6 साल से अंदर है, बिल्कुल गिर जाएगा, कभी ना कभी हिम्मत हार जाएगा अपनी। बिल्कुल। तो इसके लिए हमको तुमको आगे तो आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। और लेकिन एक मैं बोलूंगा यंग जनरेशन को और क्या करना चाहिए इसमें, कि मतलब हम आगे आने की कोशिश कर रहे हो, तो और तो मैं और आप आगे अपने जरिए से यंग जनरेशन को तुम और क्या बोलना चाहोगे, कि मतलब कि क्या क्या चीजें उन लोग करे? देखो सिर्फ यही है, क्या क्या करे इन द सेंस, सिर्फ एक ही काम करे। जो लोग ह्यूमैनिटी को समझते, इंसानियत को समझते और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते, वो लोग एक चीजों से कनेक्ट हो जाए। इसीलिए कनेक्ट करने के लिए मस्जिद बनाई गई थी इस्लाम में, मक्का मदीना बनाया गया था कि आप हज पे ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली मिलो। सही बात है। लेकिन हमने वो कनेक्शंस को कहीं ना कहीं किसी ने ब्रेक किया, कहीं ना कहीं ब्रेक करवाया गया, कहीं ना कहीं गुमराही और डिस्प्यूट्स डाल के ब्रेक कर दिया गया। लेकिन मैं बोलता हूँ, हम जैसे लोग इसलिए उठना चाह रहे हैं, मैं कुछ इसलिए बोलना चाह रहा हूँ या बोल रहा हूँ कि आप लोग, जो लोग ऐसी चीज़ों को समझते हो, जब तक आप लोग सही लोगों से कनेक्टेड नहीं रहोगे, वैल्यूएबल लोग आपस में कनेक्टेड रहो और
बाकी अनवैल्यूएबल लोगों को भी वैल्यूएबल बनाओ, उनको भी वो चीजें समझाओ, ब्लाइंड बिलीवर्स को भी वो चीजें समझाओ और अपने साथ कनेक्टेड रखो। तो मैं वही जब भी जरूरत पड़े हम जैसे लोग उनके लिए उठे और आवाज उठाए। सही बात है। उमर खालिद के लिए हम जैसे लोगों को उठना चाहिए। प्रकाश राज जैसे है, हम लोगों को उठना चाहिए। हाँ, प्रकाश राज जैसे है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। जो भी है मतलब वो कैसा रिलीजियस के पर्सपेक्टिव से देखता ही नहीं है बराबर कि वो डेमोक्रेसी के साथ रहता है और पॉजिटिव वे में कौन उसको आगे लेके जाना चाहता है वो उसका सपोर्ट करता है। तो हम तुम जैसे कैसे मालूम है हमें, मुझे लगता है मेरा सजेशन ये है कि अपनी यंग जनरेशन को सबसे पहले जरूरत है कि हिस्ट्री पढ़ने की, और हिस्ट्री इस हिसाब से नहीं पढ़ने की, हिस्ट्री पढ़ोगी किस हिसाब से, मतलब कौन उसका ऑथर है, किसने लिखा है, उसको किया है। फिर दूसरी बात ये है कि मतलब पढ़ने की, देखो अपने को सबसे बड़ी चीज क्या मालूम, पढ़ने के नाम पे आज के यूथ का पढ़ने का जमाना गया मेरे भाई लोग। तुम लोग अब देख के भी पढ़ सकते हो, वीडियोस भी देख सकते हो, लेकिन हाँ, वही तुमको ये चीज डिस्टिंग्विश करना होगा, हिस्ट्री पढ़ने के मतलब डिस्टिंग्विश करना होगा कि कौन सा बंदा सही पढ़ाई पढ़ा रहा है, कौन सा बंदा गुनाह कर ऑथर रहा कौन है, ऑथर कौन है उसका। हाँ, इसीलिए मैंने अपना खुद का एक एजुकेशन सिस्टम बनाया है, सोलो टू सीओ पर अभी वो इंटीग्रेटेड है, पर अभी मैं उसको एक एप्लीकेशन भी लॉन्च करूंगा। उस पे मैं सिर्फ और सिर्फ सही और गलत एजुकेटर्स का फिल्टरेशन डालने वाला हूँ, जहां से आप सिर्फ असल एजुकेशन पे क्लिक करोगे, रियल एजुकेशन, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको रियल एजुकेशन मिलेगी, आप लोग कभी मिसगाइड नहीं होगे। असल एजुकेशन मतलब ये इंसानियत ऐसा, मतलब क्या होता है, ह्यूमैनिटी रिलेटेड वैल्यूएबल एजुकेशन जो आपको मिसगाइड नहीं करेगी कभी भी। तो हमने एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म बना रहे जहां पर कभी भी आप वहां जाओगे उस प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ एक रियल एजुकेशन है, एक गुमराही कैसा फैला रहे वो एजुकेशन का फिल्टर है। तो आप फिल्टर मार के देखोगे ना, आप खुद एक तरीका बना पाओगे दिमाग में अपने कि कैसे गुमराही कौन फैला रहा है और कैसे कौन रियल एजुकेशन को परोस रहा है, फिर आपको एक असल एजुकेशन मिलेगी। मैं इसलिए वहां पर एक ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और हम लोगों को साथ में जुड़ना होगा, साथ में वैल्यूएबल लोगों को कनेक्टेड होगा रहना होगा, तभी हम उमर खालिद लोग जैसे जो लोग या हमारे जैसे लोग जो फंस रहे वैल्यूएबल लोग, उनके लिए हम लोगों को बहुत आवाज उठाना पड़ेगा। और हम लोग अपने भी ये इसमें ऐसा रहेगा कि मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना, एक मुसलमान बोलते हैं तुम्हारा ईमान और तुम्हारा अकीदा मजबूत रहना चाहिए, कि अगर हम लड़ेंगे तो चाहे भले से जान चली जाए, लेकिन हम लोग यहाँ पे, क्योंकि आज जैसे 5 साल 6 साल जैसे है, तो तुम्हारे को वैसी डट के लड़ाई लड़ना पड़ेगा। फिर तुम्हारे को पीछे हटने का मतलब ये रहेगा कि फिर बेचारा तुम भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होकर फिर तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन बेचारे फिर उन लोगों को ऐसा रहता है कि सरकार के दबाव में आके या फिर किसी बीच मतलब फैमिली के दबाव में आके उन लोगों को पीछे हटना पड़ता है, डिमोटिवेट होना पड़ता है। बिल्कुल। और अगर जैसे हम लोग हैं, अगर हम लोग जुड़ना चाहते हैं और रियल चीज को हम लोग कैसा मालूम है आगे बढ़ाना चाहते हैं, रियल चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो मैं तो यही बोलूंगा कि मतलब एक अपने दिल में ठानो, अपने उस दिमाग में ठानो कि मतलब मुझे ये चीज़ सही है तो ये चीज़ सही तरीके से ही करना मुझे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हमारा जो एक बोलते हैं हमारा धर्म भी वही सिखाता है कि जो चीज़ सही है वो चीज़ पे तुम कायम रहो, फिर तुम्हारी जान चले जाए तो तुमको उससे कुछ मतलब नहीं, क्योंकि उसका तो बदला तुमको मिलेगा ही मिलेगा। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी चीज़ मेरे दिमाग में आई है। देखो कैसा ना, जैसे कि बहुत से लोगों का एक डाउट होता है कि अल्लाह ताला अगर हैं तो गाजा में ऐसा हो रहा है तो उनको तो बचा लेना चाहिए, भगवान अगर है, गॉड अगर एग्जिस्ट करता है वो बचा ले, खुद वो खड़े रह के आके कर सकता, वो क्यों छुप के बैठा है। तो मैं बोलना चाहता हूँ, कभी भी असल चीजें मुश्किल होती है मेरी जान, असल चीजें मुश्किल है और बुरी चीजें बहुत आसान बना दी गई है मार्केट में, और अल्लाह ताला वो चीज, अल्लाह ताला के कहीं ना कहीं वो विल है, क्योंकि अल्लाह ताला को आपको टेस्ट करना है। जब कचड़े में रहोगे तभी तो हीरे की तलाश होगी। तो अपने एक जो असल इंसान होता है उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती है। घर का बड़ा बेटा जो होता है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ी बोझ होता है, वो निभाए ना निभाए वो उसकी मर्जी। तो ऐसा तो नहीं बड़े बेटे का हमारा है। हाँ, टेस्ट तो असल में असल लोगों का ही होता है, लोगों का थोड़ी टेस्ट है। इसीलिए हम लोगों को हार नहीं मानना होगा, हमको उनसे डबल मेहनत करना है। वो थोड़ी भी मेहनत करे, गलत लोगों के लिए इजी रहती है चीजें। जो तुम सही हो तो तुमको ज्यादा करना है काम। जैसे कि जावेद अख्तर ने बोल दिया साफ साफ, भाई तुम मानते हो गॉड एग्जिस्ट करता है तो तुम प्रूफ करो, मैं क्यों करूं, मैं तो बोलता ही नहीं। सही बात है। तो वही हिसाब है कि भाई तुम अगर सही हो तो तुमको प्रूफ करना पड़ेगा, तुमको उस चीज के लिए लड़ना पड़ेगा, तुम्हारे को 10 दलील लेके आके देना पड़ेगा उसको, तुमको लड़ना पड़ेगा। वो क्या, वो खाली अपोज करेगा उसको बस। असल टेस्ट सही लोगों के लिए ही होता है, गलत लोगों के लिए कोई टेस्ट थोड़ी। उनके लिए इसी हिसाब से तो बोला गया है हदीस में कि बुरे लोगों के लिए जन्नत है दुनिया, क्योंकि हर चीज आसान है। सही बात है। असल लोगों के लिए असल लोगों के लिए कैद खाना है दुनिया, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे लिए टेस्ट है, तुमको मेहनत करना है। कैद खाने में रहते हो तो तुम वकील लगाते हो ताकि तुम्हारे लिए डिफेंड हमेशा करते रहे, और तुम लड़ते रहते हो, एक हुकुर दुकुर में रहते हो कि मेरी जमानत होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी।
तो वही चल रहा है तुम्हारे साथ। तुम सही हो तो तुम हमेशा एक डर में जीतते रहोगे और एक लड़ाई लड़ते रहोगे। तो तुम सही हो, तुम लड़ते जाओ, ये मत सोचो कि मुझे गलत हो जाओ यार, मेरे को ये लड़ाई नहीं लड़नी। सही के पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो आप लड़े रहो जिम्मेदारी के पीछे। तुम्हारी कामयाबी ना कामयाबी, लेकिन तुम्हारा यहाँ नहीं तो वहाँ कामयाबी होगी। और तुम जब जिस दिन सही चीजों को समझोगे तो यहाँ को मान रहे हो, वहाँ को भी मान जाओगे। ठीक है, तो फिर बस करते हैं आज के लिए। आज का पॉडकास्ट खत्म हो गया। कल आज की टॉपिक जो थी बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी सवाल जवाब हो गई। तो अपना आज की जो बात हुई ये यही हुई कि दुनिया वाले जो हैं, दुनिया वैल्यूएबल लोगों को चीजें समझे कि दुनिया कैसे गुमराह हो रही है और वैल्यूएबल इंसान कैसा होता है। हाँ, और लोगों को वैल्यूएबल लोगों का साथ देना चाहिए। और भले चाहिए कि तुमको चाहे कितनी भी प्रॉब्लम फेस करना रहे, लेकिन एक तुम डट के रहो। अभी कुछ व्यूअर्स को कुछ ऐसा बोलो कि जिससे ये लोग वैल्यूएबल लोगों देखो, मैं व्यूअर्स लोग को यही बोलना चाहूंगा कि आज के जमाने में ना चीजें मतलब जो बोलते हैं ना कि जो चीजें तुम्हारे तक पहुंचना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया है, बहुत ये तो सही चीजें भी तुम्हारे तक पहुंचेगी, गलत चीजें भी तुम्हारे तक पहुंचेगी, हर चीजें। लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारा है कि तुम उसको मतलब ढूंढो, उसको ये देखो कि तुम उसका ऑथर कौन है, वो किसने बनाया है, किसने क्या किया है, फिर वो चीज को तुम एक्सेप्ट करो। क्योंकि ना कैसा है कि बहुत सारी चीजें अपन देखते हैं कि बहुत सारी चीजें कैसे रहता है मालूम है। आज ये बार तो अभी तो एआई का जमाना है, तो तुम सही गलत में भी जल्दी तुम डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो ये है चीजें कि मतलब तुम एक यार अपना हाँ नहीं अच्छा एक चीजें देख के तुम कभी ऐसा वो मत करना है कि मतलब हाँ यही चीजें सही हो सकती है, ये चीजें तो गलत है। एक कहीं भी कुछ भी हो सकता है। पढ़ने का अपने अंदर एक जज्बा रखो। मैं तुम लोग को यही बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को भी कैसा है कि सही चीजें सीखनी है और सही तरीके से मतलब जिंदगी जीना है, सही तरीके से को ला रहे मार्केट में, सही तरीके से अगर जीना है आगे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए। और हमारा प्लेटफॉर्म भी है, अरमान ने बनाया है प्लेटफॉर्म उस पे, तो आप उस पे ज्वाइन हुई है। और अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट लगता है कि मतलब हमारे बोलने में कुछ ऐसा हुआ है या फिर क्या बोलते हैं कुछ हमने गलत बोला है, तो आप बिंदास हमें कमेंट में मतलब बता सकते हो कि ये चीज गलत है या चीज ये, तो हम लोग उस पर भी बात करने के लिए रेडी है। बिल्कुल। और आप लोगों के पास कुछ ऐसी टॉपिक है जो चीज आप लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग रियल इश्यूज फेस कर रहे हैं और वो चीजें सॉल्व होना चाहिए, हाँ, तो उस पर भी आप बात करेंगे। बात करने के साथ साथ उसका सॉल्यूशन क्या है, सिर्फ बातों से नहीं, रियल स्टैंडर्ड में अपन स्टैंड लेंगे, कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां अपन मिलके काम करेंगे साथ में और उस चीजों को आसान करेंगे। क्योंकि देखो कभी कभी हम सोचते हैं ना जैसा चल रहा है यार चलने दो, अपने से क्या करना, अपन तो अपनी जिंदगी जी रहे। तो ये चीजें कैसा मालूम है, जैसा चल रहा है ना चलने देते देते ना, देखो आज इस हालात पे पहुंच गए हैं इंसान की, मतलब कैसा इंसान अगर दूसरा इंसान वहां मर रहा है ना तो वो नहीं देखेगा जब तक उसके जेब में पैसा नहीं रहेगा। तो मैं यही बोलना चाहूंगा तुमको कि तुम इंसानियत को समझो और जो वैल्यूएबल लोग हैं उनका तुम साथ दो। और ये जो चीजें जो चल रही है सब, इसको तुम कैसा मालूम है कि एक डट के अपोज करो, वो चीज को पीछे मत हटो उसमें। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।